तुम्हारी दशा बहुत खराब है बालक। बालक नहीं, मेरा नाम अमर है। इस रोग में ज्यादा बोलोगे तो पछताओगे, विश्राम करोगे तो अच्छे हो जाओगे। माधु, तुम आओ मेरे साथ। देखो, कमरे के बाहर बिल्कुल नहीं जाना। चिंता की कोई विशेष बात नहीं। चिंता वो तो मैंने खुद पाली है वैद्य जी। जब तक वो नहीं था किसी बात की चिंता नहीं थी मुझे। जब से उसे गोद लिया है मानो चिंता गोद ले ली है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा घर उसी पर टिका हुआ है, वो जरा भी इधर उधर होता है तो। आपका क्या विचार है वैद्य जी? वो कहीं यदि भाग्य में जीना बदा होगा तो अवश्य जिए, बहुत दिन जिए। परंतु वैदिक शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उससे तो यही लगता है कि क्या शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्रों में लिखा है कि पित्त हो या वायु, सर्दी हो या गठिया, ये सारे रोग एक ही तरह से होते हैं और इनका मूल कारण भी एक ही है। शास्त्रों को उठा उठा के मेरे सर पे न पटके वैद्य जी, आप तो और भी चिंता में डाल देते हैं। ये बताइए मुझे करना क्या होगा? रोगी को बहुत संभाल के रखना होगा, बहुत संभाल। बड़ा आया छुनछुन वाला। तुम्हारी छुनछुन बहुत प्यारी है, जरा ठहरो ना। मैं ठहर कैसे सकती हूँ, देर हो जाएगी। मेरा भी जी नहीं चाहता है ठहरने को। तुम्हारा चेहरा सुबह के तारे जैसा फीका है, क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं है वैद्य जी, मुझे बाहर नहीं जाने देते। तो न जाओ, वैद्य जी की बात मानना चाहिए। जिद करोगे तो सब नाराज हो जाएंगे। बाहर ताकते ताकते थक गए। लो, ये खिड़की बंद कर दो। नहीं नहीं, खिड़की खुली रहने दो, बाकी तो सभी दरवाजे बंद हैं। तुम्हारा नाम क्या है? सुधा। करती क्या हो तुम? फूल चुना करती हूँ इस टोकरी में। ओह, फूल चुनती हो, इसीलिए तुम्हारे पाँव इस तरह थिरकते हैं और घुंघरू चुन 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 करते हैं। मेरा भी बहुत जी चाहता है बाहर निकलूं और सबसे ऊंची डाली जो दिखाई भी ना दे, वहाँ पर से फूल तोड़ो तुम्हारे लिए। आहा, क्या तुम फूलों के बारे में उतना जानते हो जितना मैं जानती हूँ? क्यों नहीं, अगर वैद्य जी जाने दे तो झट घने जंगल में घुस जाऊं, तुम्हें तो रास्ता भी ना मिले वहाँ। और ऊपर जहाँ वो शहद चूसने वाली चिड़िया झूला झूलती रहती है, मैं वहाँ चंपा का फूल बनकर खिलूं और वहाँ से टूट करके गिर पड़ूं तुम्हारी टोकरी में। कितने बहकी बातें करते हो तुम? तुम्हें ले जाकर क्या करूंगी मैं? मेरी माँ मालिन है, मालिन। दिन भर बहुत से हाल घुटने पड़ते हैं मुझे। तुम्हारी तरह या आराम से बैठने को मिले तो कितना मजा आए। क्या दिन भर बैठी बैठी करोगी क्या? अपनी गुड़िया और बिल्ले के साथ खेला करूंगी। तुम्हारे पास बिल्ला भी है? हाँ, बड़ा सा, नीली आंखें है उसकी। हाय राम, अब जाने दो, जरा देर रुको ना। बड़ी देर हो गई है, नहीं तो एक फूल भी नहीं मिलेगा। जरा देर देखो, चुपचाप बैठ रहो अच्छे लड़के की तरह। जब फूल लेकर वापस आऊंगी तब फिर बातें करूंगी तुमसे। और एक फूल भी दोगी? फूल कैसे दे सकती हूँ, वो तो बेचे जाते हैं। उधार दे देना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और पहाड़ी के उधर जाऊंगा काम ढूंढने, तब दे दूंगा तुम्हारे पैसे। अच्छा ठीक है। फूल चुनकर यहाँ आओगी ना? आऊंगी। सचमुच आओगी? सचमुच आऊंगी। मुझे भूलना नहीं, मेरा नाम अमर है। नहीं भूलूंगी। मैं पहले चेतावनी दे चुका हूँ, बालक चाहे रोए या गाए किसी हालत में बाहर न जाने पाए। आपकी वैदक बच्चे के लिए बहुत कड़ी है वैद्य जी। पता नहीं बेचारा सारा दुख सारा रोग चुपचाप कैसे झेलता रहता है। आपकी दवाएं पीते समय जैसा मुंह बनाता है, वो जैसे आंखें मिच लेता है, मुझसे तो देखा नहीं जाता। जितना ज्यादा मुंह बनाएगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि चवन ऋषि कह गए हैं औषध और उपदेश जितने कड़वे होंगे उतना ही असर करेंगे। कहां से आ गई ये मुसीबत? आहा,
ये मुसीबत किसे कह रहे हो माधव बाबू? मुसीबत नहीं तो और क्या हो तुम? अपनी औंधी सीधी बातों से बच्चों का दिमाग खराब कर देते हो। लेकिन तुम तो बुढ़े हो रहे हो और फिर तुम्हारा कोई अपना बाल बच्चा भी नहीं है, तुम्हें किस बात की चिंता है? एक बच्चा ले आया हूं भाई मैं। अच्छा, हाँ। बच्चों, चिड़िया कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है? क्या करती किसको प्यार, तो किसको देख के उड़ जाती है? ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। फुर फुर करके चिड़ियों को उड़ा सकते हो तुम, बीमारी को नहीं उड़ा सकते। माधव का बच्चा बीमार है। चढ़ते जाड़े की धूप चाहे नमी, पवने पी चाहे धर्मे पी, दोनों से हानि पहुंच सकती है इसको। यार, तुम वैद्य जी की कड़वी कड़वी दवाइयां पिलाओ, बीमारी उड़ती कैसे है वो मैं दिखाऊंगा। कि मैं वहां तक भी नहीं जा सकता जहाँ रामू की चाची हर वक्त बेटी चक्की चलाती रहती है। चाची नहीं बेटे, रामू की माँ। माँ? मेरी माँ कहाँ है काका? ले तू ही पी ले चल। ये चक्की हर वक्त क्यों चलती रहती है? काका, वो देखो गिलहरी ने कैसे मजे से दुम उठाकर अपने नन्हे पंडों से दाल चुनकर कुटर कुटर कुटक रही है। कि मैं वहां तक हुआ हूँ भाग के? नहीं बेटा नहीं। मैं गिलहरी होता तो कितना अच्छा होता काका। आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते काका? वैद्य जी कहते हैं चढ़ते जाड़े की धूप और नमी दोनों से हानि पहुंच सकती है बालक को। अंधों रे बाबा एक रोटी का दो, जीते रहो बेटा जीते रहो। वैद्य जी को कैसे मालूम अंधे बाबा? वैद्य जी इतनी बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ते हैं, उन्हें क्या नहीं मालूम? क्या पोथियां पढ़ने से सब कुछ मालूम हो जाता है? सब कुछ। तुम इतना भी नहीं जानते? मैं भी कितना मूर्ख हूँ, कुछ भी तो नहीं पढ़ता मैं। बेटा, बड़े बड़े विद्वान और पंडित कभी अपने घर से बाहर नहीं जाते। सच? कभी नहीं जाते? कैसे जा सकते हैं? भला उनको अपनी पोथियों से छुट्टी कहाँ मिलती है? जब तुम भी बड़े होकर विद्वान बन जाओगे तो सारा दिन घर में बैठकर पोथियां पढ़ोगे और लोग कहेंगे आ हा कितना बड़ा पंडित है। नहीं नहीं, मैं पंडित वंडित नहीं बनूंगा। मैं घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ सारी दुनिया को। क्या देखना चाहता है तू? इतना बहुत कुछ है ही क्या देखने को? वो पहाड़ी देखूंगा। अरे अंधे बाबा, तुम तो देखते हो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो तेरी आंखों से उसे देखने की कोशिश कर रहा था। अच्छा बेटे, मैं अमल हूँ। अच्छा अमल, बड़े होकर तुम क्या बनोगे? हैं? अभी समझ में नहीं आता, फिर कभी बताऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लो अंधे बाबा से ये ले लो। अच्छा है ना? अच्छा मैं आप चलता हूं। मौला के प्यारे नगरी में बोलो
अल्लाह के बंदे नगरी में बोलो, अल्लाह मैं भी अंधा होता तो कितना अच्छा होता। इसी तरह लाठी के सहारे चल पड़ता, चलता रहता उस पहाड़ी के पार निकलता। देख बेटा, ये पहाड़ी इसीलिए बनी है, इसीलिए इतने पत्थर जमा हो गए हैं कि कोई उस पहाड़ी के पार न जा सके। भगवान बिना जरूरत कोई चीज नहीं बनाता बेटे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पहाड़ी धरती का हाथ है। धरती बोल नहीं सकती, इसीलिए हाथ उठा उठा कर अपनी तरफ बुलाती है। कैसी पागलों जैसी बातें करता है तू। काका, कल एक पागल मिला था मुझे, बिल्कुल मेरे जैसा। तू बाहर गया था? ये पोटली लेकर कहाँ जाओगे? पहाड़ी के उस पार। पहाड़ी के उस पार क्यों जाओगे? काम ढूंढने। क्या काम भी ढूंढना पड़ता है? बहुत बेटे बहुत। कितने आदमी काम की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। आहा, कितना मजा आता होगा। मैं भी उन्हीं की तरह मारा मारा फिरूंगा और काम ढूंढूंगा। और ढूंढने पर भी ना मिला तो? तब तो और मजा आएगा। काम ढूंढते ढूंढते दूर निकल जाऊंगा, बहुत दूर। मुझे भी साथ ले चलो ना। ले चलो ना। फिक्र मत कर, काम मिलेगा तो तुझे फौरन बुलवा लूंगा। दही वाले, ओ दही वाले। अबे क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है? लेना है दही? मैं कैसे लूंगा? पैसे नहीं है मेरे पास। कैसा लड़का है तू? लेना न देना, बुनी के समय खोटी करना। दही वाले, तुम जब दूर से हाथ लगाते हो ना तो ऐसा लगता है मुझे पुकार रहे हो। मेरा बस चले तो फौरन चल पड़ो तुम्हारे साथ। मेरे साथ? हाँ, लेकिन वैद्य जी कहते हैं चढ़ते जाने की दो पर नमी दोनों से हानि पहुंच सकती है, इसलिए दिन भर यहाँ अकेला बैठा रहता हूँ। क्या हुआ बेटा तुम्हें? मुझे क्या मालूम, मैं पंडित थोड़ी हूँ। तुम कहाँ से आते हो दही वाले? अपने गांव से बेटा। क्या तुम्हारा गांव ऐसे बहुत दूर है? हाँ, पंचमोरा पहाड़ी के नीचे शामली नदी के किनारे। पंचमोड़ा पहाड़ी, शामली नदी। पंचमोड़ा पहाड़ी, शामली नदी। क्या उस पहाड़ी के नीचे तक गए हो कभी? गया तो नहीं, शायद देखा है। तुम्हारा गांव लाल सड़क के किनारे नए नए पेड़ों के नीचे बसा है ना? हाँ। और पहाड़ी डाल पर गाय भैंसे चला करती हैं। बिल्कुल। और तुम्हारे गांव की औरतें रंगीन साड़ी पहनकर नदी पे पानी भरने जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह, मगर सब साड़ी नहीं पहनती और सबके पास साड़ी होती भी नहीं। लगता है तुम उधर घूमते घामते गए जरूर हो। कभी नहीं, सच कहता हूँ, कभी नहीं। मानो मेरी बात। लेकिन जिस दिन वैद्य जी ने मुझे बाहर जाने दिया उसी दिन चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। ले चलोगे ना? छी 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 छी, भगवान न करे तुमको दही बेचना पड़े। अरे तुमको तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी चाहिए। तुमको तो पंडित बनना है, पंडित। मैं पंडित नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पुराने बरगद के नीचे लाल सड़क वाले गांव से अपना दही लेकर घर घर बेचता फिरूंगा। दही ले लो दही। कैसा हाथ लगाते हो मुझे भी सिखा देना। हाँ हाँ बेटा, वो भी सिखा देंगे। लो, दही लोगे? पैसे कहाँ है मेरे पास? तू उसकी चिंता मत कर बेटा। तुझसे पैसे न लेकर इतनी शांति मुझे मिलेगी जितनी दूसरों से पैसे लेकर नहीं मिलती। दही ले लो दही, ठंडा ताजा मीठा दही। दही ले लो